हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस कम्पिटिटिव क्विज पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे सिमुलतला आवासीय विद्यालय क्लास 6 के प्रैक्टिस सेट के बारे में। और ये जो आपका प्रैक्टिस सेट होने वाला है ये आपका साइंस का प्रैक्टिस सेट होने वाला है और ख़ासकर इसमें फिजिक्स के क्वेश्चन को कवर किया गया है। इसके पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, वो भी साइंस का है, तो उसमें केमिस्ट्री को कवर किया गया है। ठीक है, तो अब जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा जिससे आपको केमिस्ट्री कवर हो जाएगा। तो ये फिजिक्स का वीडियो है, केमिस्ट्री में करवा चुका हूँ और इसके बाद एक बायोलॉजी का भी वीडियो आएगा, तो ये साइंस कंप्लीट हो जाएगा। बाकी अगर इसमें थोड़ा बहुत अगर बच जाएगा तो वो मैं आगे करवा दूंगा। इसके बाद हम लोग एसएसटी के पोर्शन पर बढ़ेंगे, यानी सोशल साइंस के। तो पहले हम लोग साइंस कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग सोशल साइंस पर बढ़ेंगे। ठीक है, बाकी आपका इंग्लिश का तो वीडियो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, उसमें और 3-4 वीडियो और आएगा इंग्लिश में। ठीक है, और उसके बाद थोड़ा सा मैथ का बच जाएगा। तो वीडियो पर लगातार बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन का निशान होगा तो उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिल सके। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग पहले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है आपका कि लंबाई का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है। तो लंबाई का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ के किस अवस्था में अंतराण्विक बल सबसे कम रहता है। तो गैसों में अंतराण्विक बल सबसे कम होता है। ठोस यानी सॉलिड जो होता है इसमें अंतराण्विक बल सबसे ज़्यादा होता है। मतलब इसका जो फोर्स जो होता है ना, इंटरमोलिकुलर फोर्स, जैसे समझिए कि ये मान लीजिए कोई सॉलिड मटेरियल है, तो सॉलिड मटेरियल के अंदर क्या होता है, मोलिक्यूल्स होता है, क्योंकि वो मोलिक्यूल्स से बना होता है, छोटे छोटे कण से बना होता है, पार्टिकल से बना होता है। तो ये दोनों जो पार्टिकल्स जुड़ा होता है ये एक फोर्स से जुड़ा होता है, जिसे हम अंतराण्विक बल बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो ये ठोसों में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद आपका द्रव में होता है और लास्ट में गैस में सबसे कम होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, सबसे ज़्यादा वाला भी पूछता है, सबसे कम वाला भी पूछता है। ठीक है, तो सबसे कम जो कहेगा वो आपका हो जाएगा किस में, गैस में हो जाएगा। थर्ड नंबर पर बढ़ते हैं, कारण निम्नलिखित में कौन सी राशि ऐसी है जिसकी इकाई सभी पद्धतियों में एक समान होती है। 3 का आंसर बताना। 3 का आंसर तो आपको दिख रहा होगा, डी नंबर होगा। आगे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, न्यूटन सेकेंड के बारे में बताना है। न्यूटन सेकेंड, कि न्यूटन सेकेंड जो है किसका मात्रक है। तो न्यूटन सेकेंड जो होता है वो आवेग का मात्रक होता है। ठीक है, किसका मात्रक होता है, आवेग। तो आवेग किसको बोलते हैं, ये होता है बल गुना समय। इसका फॉर्मूला होता है बल गुना समय, याद रखिएगा, बल गुना समय यानी टी समझ लीजिए। तो बल यानी न्यूटन हो गया, बल का मात्रक यहाँ पर क्या हो गया, न्यूटन, और टी जो हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा। तो न्यूटन सेकंड आ गया, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा, थोड़ा सा और देख लीजिए, यहाँ भी आप देख लीजिए, इसे भी ध्यान रखिएगा। बल बराबर, ठीक है, तो बल बराबर यानी एफ बराबर एक फॉर्मूला होता है, एफ बराबर एम ए होता है, जहाँ पर एफ हो गया फोर्स, एम से मास यानी द्रव्यमान, और ए से होगा एक्सीलरेशन। ठीक है, एक्सीलरेशन यानी त्वरण हो जाएगा। तो इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर कार्य के बारे में सुन लीजिए, कार्य का एसआई मात्रा क्या होता है, तो जूल होता है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा वाट का मात्रक बताना है। तो 5 का जो सही जवाब होगा वो शक्ति का हो जाएगा, वाट। नेक्स्ट 6 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी राशि अदिश है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी राशि जो है वो अदिश है। तो इनमें से आपका सभी हो जाएगा, अदिश हो जाएगा 6 नंबर। ठीक है, अदिश राशि सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अच्छा ये भी आप समझ लीजिए अदिश क्या होता है, सदिश क्या होता है। तो अदिश को देखिए, एक अदिश होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, अदिश राशि को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका, पहले अदिश राशि में समझिएगा कि अदिश किसको बोलते हैं। इसमें परिमाण और सिर्फ एक चीज़ होता है। ठीक है, परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होता है। ठीक है, लेकिन वो जो होता है सदिश राशि उसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा तो वो सदिश हो जाएगा, और जिसमें सिर्फ एक चीज़ होता है वो अदिश हो जाता है। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि बल की वर्णात्मक परिभाषा मिलती है। तो बल का जो परिभाषा मिलता है वो न्यूटन के प्रथम नियम से मिलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, बल का प्रथम जो परिभाषा मिलता है गति के प्रथम नियम से। नेक्स्ट
8 नंबर में कह रहा है कि गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहाँ क्या होता है, तो पिंड का कुल भार केंद्रित माना जाता है। ठीक है, मतलब सेंटर पर सारा का सारा भार क्या हो जाता है, केंद्रित हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी राशि अदिश है, तो यहाँ पर अदिश क्या हो जाएगा, संवेग हो जाएगा, जिसे इंग्लिश में मोमेंटम कहा जाता है। यानी P बराबर मोमेंटम, P बराबर एक फॉर्मूला होता है mv, याद रखिएगा मोमेंटम P बराबर क्या होता है mv। m फॉर हो गया द्रव्यमान मतलब मास, और v से हो गया वेलोसिटी, याद रखिएगा इसे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कह रहा ग्रहों के गति का नियम किसने दिया था, तो ये केपलर ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा घड़ी में चाबी देने का उद्देश्य है उसमें ऊर्जा का भंडारण करना, तो ये स्थितिज ऊर्जा होता है 11 का। ठीक है, 11 का कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर पर बढ़िए। 12 नंबर में कह रहा है किसी वस्तु का भार अधिकतम कहाँ होता है, तो 12 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट कह रहा है गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य हो जाता है, तो -273 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, तो 13 का जो आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर। नेक्स्ट 14 नंबर पर देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सी राशि ऐसी है जो दो सदिशों का गुणनफल होते हुए भी अदिश है, तो याद रखिएगा यहाँ पर एक कार्य होगा। ठीक है, कार्य कौन सा है, अदिश राशि है, इसे ध्यान में रखिएगा। कार्य कैसा राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ और याद रखिएगा, जो कार्य यानी W बराबर होता है, W बराबर क्या होता है, Fs होता है। ठीक है, तो F से फोर्स हो गया बल, और S से क्या हो गया, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। तो वही कह रहा है कि कौन सी ऐसी राशि जो दो सदिशों का गुणनफल है, तो देखिए यहाँ पर गुणनफल तो हो ही गया, क्योंकि फोर्स भी आपका सदिश राशि है, डिस्प्लेसमेंट भी, विस्थापन भी सदिश राशि है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा इसे, F बराबर Fs होता है। ठीक है, 15 नंबर में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन कार्य का मात्रक है, तो कार्य का मात्रक सभी है, जूल, अर्ग, वाट, सेकेंड। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा 15 नंबर को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन शक्ति का मात्रक है, तो शक्ति का मात्रक यहाँ सब होगा, अश्व शक्ति भी हो सकता है, अर्ग प्रति सेकेंड भी, और वाट भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि एक अश्व शक्ति में कितना होता है, एक अश्व शक्ति हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। कह रहा है कि किसी पिंड का संवेग यदि दुगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा, इसे ध्यान में रखिएगा। मतलब संवेग को अगर हम दुगुना कर दें ना, संवेग को क्या कर दे, दुगुना। ठीक है, संवेग को दुगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा जो होगा, काइनेटिक एनर्जी, वो हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए 19 नंबर पर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सत्य है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा आयतन बराबर होता है मात्रा बटा घनत्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर कंप्लीट हो गया है, तो 19 का 2 नंबर हो जाएगा। 20 नंबर में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी राशि ऐसी है जिसकी इकाई नहीं होती है, तो इसका कोई इकाई नहीं होता, अपेक्षिक घनत्व। ठीक है, कैंसिल होकर एक आ जाता है। ठीक है, तो अपेक्षिक घनत्व का कोई भी मात्रक नहीं होता है, ध्यान में रखिएगा। आगे कह रहा है गर्मी के दिनों में लोग साइकिल में हवा कम भरवाते हैं, क्यों, क्योंकि ट्यूब फटने का डर रहता है, यानी बी नंबर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट आगे यहाँ से ध्यान दीजिएगा, गर्मी के दिनों, ये तो हो गया 21 नंबर। 22 नंबर में कह रहा है कि पराठा में आटे का गुण काम में आता है, तो सुघट्यता के कारण आता है। ठीक है, सुघट्यता। नेक्स्ट कह रहा है बिजली का पंखा कैसे चलता है, तो बिजली के परिव्यय से चलता है। ठीक है, उसको बिजली मिलेगा तभी चलेगा। ठीक है, तो 23 का सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 23 हो गया। 24 नंबर में कह रहा है अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किस प्रकार का लोहा का प्रयोग किया जाता है, तो ये इस्पात का यूज किया जाता है, स्टील का। नेक्स्ट 25 नंबर में ध्यान दीजिएगा। 25 नंबर में कह रहा है चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, चुंबकीय अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चुंबकीय अक्ष। याद रखिएगा चुंबक में कितना ध्रुव होता है, तो चुंबक में जो होता है वो 2 ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ होता है यानी उत्तरी ध्रुव,
और एक साउथ होता है यानी दक्षिणी ध्रुव। ध्यान में रखिएगा इसे, ठीक है। दोनों को जब मिलाएंगे ना, चुंबक के दोनों ध्रुवों को, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं चुंबकीय अक्ष कहा जाता है, ठीक है। इसे ध्यान में रखिएगा। आगे कह रहा है कि चुंबक उत्तर दक्षिण की दिशा में क्यों स्थिर होता है, तो चुंबकत्व के कारण, ठीक है, मैग्नेटिज्म के कारण, ठीक है, उसके पावर के कारण वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर होता है। इसे ध्यान में रखिए, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे 27 नंबर में, चुंबक को गर्म करने पर क्या होता है, तो शक्ति घट जाती है, उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है, शक्ति उसका खत्म हो जाता है गर्म करने और पटकने पर भी, ठीक है, तो याद रखिएगा इसे। 27 हो गया। 28 नंबर में बढ़ते हैं। 28 नंबर में कह रहा है कि नाविकों का कंपास कैसा होता है, तो ये हो जाएगा सुई चुंबक जैसा डिब्बे में बंद, ठीक है। क्या याद रखिएगा, कंपास का प्रयोग किया जाता है डायरेक्शन को बताने के लिए, ठीक है। सामुद्रिक नाविक जो समुद्री जो नाविक जो होते हैं, तो वो खासकर यूज करते हैं डायरेक्शन बताने में, कंपास का यूज करते हैं, ठीक है। तो 28 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर में कह रहा है कि पानी से भरे बर्तन में बर्फ का टुकड़ा अगर डाल दें, ठीक है, मान लीजिए ये बर्तन है, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है इसमें क्या डाल दिया जाए, बर्फ का टुकड़ा, तो कह रहा जब पूर्णतः पिघल जाए तो पानी का तल क्या होगा, तो 29 नंबर का जो सही आंसर जो होगा वो 1 नंबर होगा, अपरिवर्तित होगा, नहीं बदलेगा, चेंज होने वाला ही नहीं है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा इसे। आगे कह रहा समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान होता है, मतलब समुद्र में आप आसानी से तैर सकते, क्यों, क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व जो होता है नदी के पानी के घनत्व से क्या होता है, तो डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 30 का हो जाएगा डी नंबर, अधिक होता है। नेक्स्ट 31 नंबर में आ जाइए। ताप वृद्धि से प्रत्यास्थता क्या होता है, तो ताप जब बढ़ाइएगा ना तो इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। जो लचीला जो होता है इलास्टिसिटी वो घट जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं होता है, तो अनुप्रस्थ तरंग हवा में उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। बाकी आपका सॉलिड मटेरियल में होता है, ठीक है, सॉलिड में, लिक्विड में, इस सब में होता है। नेक्स्ट 33 में करा अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो जाती है, तो अनुदैर्ध्य तरंग किसमें उत्पन्न हो जाती है, तो 33 नंबर का जवाब दे रहा है, तो 33 नंबर का 1 नंबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट करा हर्ट्ज मात्रक है किसका, तो आवृत्ति का हो जाएगा। 35 नंबर में करा ध्वनि के वेग का मान सबसे कम किसमें होता है, तो गैसों में सबसे कम होता है और ठोस में सबसे ज़्यादा होता है, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ध्वनि कैसी है, कैसी तरह की, बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। ध्वनि जो है वो अनुदैर्घ्य है, लेकिन अगर प्रकाश के बारे में पूछेगा तो वो अनुप्रस्थ में चला जाएगा, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे कह रहा है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, तो आधी होती है, मतलब F बराबर एक फार्मूला चलता है इसमें R/2, ठीक है, F बराबर R/2, मतलब फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। 38 नंबर में क्या कह रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो याद रखिएगा काल्पनिक और सीधा होता है, ठीक है, काल्पनिक और सीधा होता है। लेकिन अगर आपसे अवतल दर्पण के बारे में पूछेगा तो वो हो जाएगा वास्तविक, वास्तविक यानी कहने का मतलब रियलिटी में, रियल में, वास्तविक और उल्टा हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा, ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा, वास्तविक और उल्टा हो जाता है, तब वो होता है अवतल दर्पण में, लेकिन उत्तल दर्पण में काल्पनिक और सीधा होता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, कह रहा हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का यूज किया जाता है, ठीक है। बाल कटाने के लिए जाते हो नाई के पास तो वो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। नेक्स्ट बोल रहा है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता था, उत्तल दर्पण होता है, ठीक है, उत्तल दर्पण, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो एक होता है कनकेव लेंस, कनकेव मिरर, ठीक है, कनकेव, और एक होता है कन्वेक्स, तो कन्वेक्स जो होता है वो उत्तल होता है, और कनकेव जो होता है ना वो कौन सा हो जाता है, अवतल हो जाता है। नेक्स्ट, प्रकाश की किरणें गमन करती, तो प्रकाश की किरणें जो होती है वो सीधी रेखा में गमन करती, एकदम स्ट्रेट लाइन में,
ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्य किस लेंस का बना होता है, तो वो उत्तल लेंस का बना होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में, तो निकट दृष्टि दोष हो जाएगा तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि प्रकाश के किस वर्ग के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है, तो तरंग दैर्घ्य किसका, लाल का तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ जो होता है ज़्यादा होता है। नेक्स्ट 45 नंबर में कह रहा है कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बनता है, तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों के मेल से बनता है, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो 46 का 2 नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, तो किरीट या कोरोना दिखाई देता है। नेक्स्ट कह रहा है कि दांत के डॉक्टर का दर्पण कौन सा होता है, तो वो अवतल दर्पण ही होता है। दांत का जो डॉक्टर जो होता है वो अवतल दर्पण का यूज करता है। नेक्स्ट आगे कह रहा है कि यदि वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि कम हो जाता, ठीक है। यदि वायुमंडल नहीं होता तो दिन की अवधि क्या हो जाता, कम हो जाता। आगे कह रहा प्राथमिक रंग किसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से नहीं बनते हैं, तब वो प्राथमिक रंग होते हैं, ठीक है, यानी प्राइमरी कलर। अब प्राइमरी कलर कौन कौन होता है, तो हरा, लाल, आगे कौन होता है, नीला, ठीक है। हरा, लाल, नीला ये प्राथमिक रंग कहलाते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है हेलोग्राफी, हेलोग्राफी के बारे में बताना है, तो होलोग्राफी जो होता है किसी वस्तु का त्रिविमीय प्रतिबिंब को उत्पन्न करने का, रिकॉर्ड करने का तरीका है। त्रिविमीय प्रतिबिंब मतलब 3D फिगर, ठीक है, ये 3D फिगर को रिकॉर्ड करता है होलोग्राफी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। केल्विन मान से मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है, ठीक है, तो ऐसे तो 310 केल्विन होता है, ठीक है, 310 केल्विन। और याद रखिएगा इसका क्वेश्चन याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि स्वस्थ मानव शरीर का बताइए कितना डिग्री सेल्सियस होता है तापमान, तो स्वस्थ मानव का पूछेगा तो हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लेकिन यही अगर फ़ारेनहाइट में अगर पूछता है तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, ध्यान में रखिएगा 98.6। कारण न्यूनतम संभव ताप कितना हो सकता है, तो -273 डिग्री सेल्सियस, जिसको परम शून्य ताप भी कहा जाता है। न्यूनतम संभव ताप बोलिए या परम शून्य ताप बोलिए, ठीक है। जल का घनत्व अधिकतम होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम हो जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। 56 नंबर में कह रहा है कि पारा तापमापी किस ताप तक तापमान में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है, पारा तापमापी किस ताप तक वो माप सकता है, तो 56 का जो राइट आंसर जो होगा वो 2 नंबर हो जाएगा, 250 डिग्री सेल्सियस। 57 में आइए, सर्वाधिक जलन उत्पन्न करता है, तो वाष्प से सर्वाधिक जलन उत्पन्न होता है, ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। कोहरा के बारे में बोल रहा है कि कोहरा संभवतः क्या है, तो कोहरा है ठंडी शुष्क रात में बनता है कोहरा। 59 नंबर में आइए, 59 नंबर में कह रहा है कि एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य कौन होता था, H2SO4 होता है। गंध का अम्ल जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है, H2SO4, ठीक है। ऐसे किंग ऑफ एसिड भी कहा जाता है, ठीक है, किंग ऑफ एसिड किसको कहा जाता है, H2SO4 को। किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, तो किलोवाट घंटा जो मात्रक होता है वो ऊर्जा का होता है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांसफार्मर के करोड़ बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आइए, ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं तो मिश्रित अर्धचालक से मतलब सेमीकंडक्टर से बनाया जाता है ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट बोल रहा है कि ध्वनि गमन करती है, तो ध्वनि किस माध्यम में गमन करती है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तो उपर्युक्त में से सभी माध्यम में, ठोस, तरल, गैसीय, तीनों माध्यम में। और ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है,
64 क्वेश्चन हो गया है, तो एक तरह से आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया है। इसमें कह रहा है कि सर्दी के दिनों में गीले कपड़े वर्षा ऋतु की अपेक्षा जल्दी सूखते हैं, क्यों? क्योंकि वर्षा ऋतु में वायुमंडल जलवाष्प से भरा होता है। ठीक है, वर्षा ऋतु में क्या होता है ना, जो एटमॉस्फेयर जो होता है वो जलवाष्प से क्या होता है, भरा हुआ होता है। ठीक है, इसी कारण से सर्दी के दिनों में गीले कपड़े वर्षा ऋतु की अपेक्षा जल्दी सूख जाता है, तो यही कारण है। तो ये कंप्लीट हो चुका है 64 क्वेश्चन, और एक तरह से फिजिक्स का क्वेश्चन खत्म हो गया है। केमिस्ट्री में कंप्लीट करवा चुका हूँ, एक बायोलॉजी बचा है तो बायोलॉजी भी कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, इसके बाद आपका जो वीडियो आएगा टोटल सोशल साइंस का वीडियो आएगा, तो उसे भी आप देखिएगा। ठीक है, बाकी मैथ का वीडियो बचा तो मैथ का वीडियो मैं लाऊंगा। ठीक है, बाकी थोड़ा बहुत अगर बच जाएगा तो बाद में वो वीडियो आएगा। फिलहाल आपका साइंस का लगभग ख़त्म हो गया है, केमिस्ट्री ख़त्म हो गया, फिजिक्स ख़त्म हो गया। ठीक है, तो हम लोग वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।